बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज विभाग की उपलब्धियों और भावी योजनाओं को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का वीडियो दिखाया और विभाग की ओर से प्रकाशित उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन भी किया। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आज कार्यक्रम विभाग की रिपोर्टिंग कल्चर का हिस्सा है। हम हर कार्यालय के अंत में जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं ताकि हर नागरिक को यह जानकारी मिले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पथ निर्माण विभाग ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में कई बड़ी उपलब्धियां डिपार्टमेंट की रही हैं। हम जहां बिहार में सड़कों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा ध्यान रहा, उसके कारण हम लोगों ने जो किलोमीटर की दूरियां थी उसको घंटों में, जो लंबे 6 घंटे 5 घंटे में लगते थे, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे में भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि पटना पहुंचने में पहले 6 घंटे, फिर 5 घंटे और अब 4 घंटे पे भी जो उनका ध्येय था उस पर डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। और 2027 के उस रोड मैप पे भी कि 2027 में कैसे हम 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी भाग से राजधानी पहुंच सके, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि 20 से 25 के बीच में जिन योजनाओं को लिया गया है उनको पूरा लक्ष्य उसको बना के किया गया है कि हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय रहा है हमेशा कि जब भी आप जो काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2020 से 25 के बीच में आज पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो नारकीय स्थिति थी उन सबको पार्क में तब्दील कर दिया गया। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी का ये पार्क आकर्षण का केंद्र बनेगा इस क्षेत्र के लिए और लोगों को स्वास्थ्य लाभ देगा। और जो हमारी श्रृंखला है पटना में विशिष्ट पार्कों का, उस श्रृंखला में आज ये जुड़ गया है। पटना में करीब 111 पार्क पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग देख रहा है। और आपने देखा होगा 2005 के पहले कोई पटना में पार्क नहीं था, चारागाह था। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो लगातार हर क्षेत्र में विकास किया है। अभी अगर आपने मेरा स्पीच सुना होगा तो हमने बताया जो अस्पताल थे हमारे वो कुत्तों का बसेरा था। आज अस्पताल में गरीबों की कतार है, मरीजों की कतार है। और मुझे ही वो गर्व मिलने वाला है, बिहार वासियों को गर्व मिलने वाला है कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में सोमवार को उस वक्त समय सनसनी फैल गई जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक वकील ने अचानक मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे न्यायिक जगत में गहरी नाराजगी देखने को मिली। वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस घटना को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि यह न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हरकत है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई न्यायालय की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। कहा गया है कि सनातन धर्म को अपमान करते हैं, क्या कुछ है? लेकिन जो घटना की जानकारी आप दे रहे हैं, दिल्ली में जो घटना घटी है माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर के, ये काफी दुखद है। इस घटना की मैं निंदा करता हूँ जाकर के। और ये तो अच्छी बात है नहीं जाकर के। न्यायपालिका भारतीय संविधान का हमारा जो व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जाकर के, तो न्यायपालिका सबसे स्थान हमारा जाकर जहाँ से लोगों को न्याय मिलती है जाकर के। और इससे घटना जो है काफी निंदनीय है।
इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अविलंब वहाँ का जो प्रशासन है वो ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ऐसा हमारा। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते हैं आपको। बिहार की जनता विकास को प्राथमिकता देगी और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर विकास का जाल बिछाया है, पूरे बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, बिहार की जनता एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरे तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं। हम सेकुलर पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का 21वां जन्मदिन सुरहरी मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में केक काटकर मनाया गया। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष नारायण मांझी, प्रवक्ता स्नेहा मांझी समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोगों ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जन्मदिन की बधाइयां दी और दीर्घायु होने की कामना भी की। हम लोग का निर्णय है कि 10 विधानसभा में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़े और यहाँ से 10 विधानसभा हम लोग इसी का तैयारी में जुटे हुए हैं। 10 विधानसभा से हम लोग एनडीए प्रत्याशी को, चाहे जिस दल का हो, जो प्रत्याशी हो, हम लोग को तन मन धन से उन लोगों को सपोर्ट करके जिता के भेजना है। और आज हम लोग मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी का 81वां जन्मदिन है। देखा, आज हमने चुनाव के माहौल तो पूरा एकदम गर्मा गर्मी हुई हवा, लेकिन खास करके आज हमने के गरीब गुरुआ के नेता, गरीब के मसीहा, झोपड़ी के लाल श्री जीतन राम मांझी साहब थे। आज 81 साल के हो गए थे, उनका आज हमने जन्मदिन मनावी थी। और साथ ही साथ देख लो तो ट्वीट भी करके माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने पार्टी के जिला इकाई, प्रखंड इकाई से लेकर के राष्ट्रीय पदाधिकारी तक के लोग यहाँ पर बैठल हो। देश के नेता माननीय आदरणीय जीतन राम मांझी जी का आज 81वां जन्मदिन है और पार्टी के मजबूती के साथ लड़ने का जो हम लोग निर्णय ले रहे हैं, यह जिला से जन्मदिन भी है और चुनावी माहौल भी है। तो यहाँ पर शपथ ली जा रही है। शपथ ली जा रही है कि जिस तरह से इनका राजनीतिक जीवन काल में 45 साल से जलवा रहा है बिहार के राजनीति के अंदर, आज ये जलवा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के 21 लाख महिला लाभुकों के खाते में 2100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। भागलपुर में आज 62,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना के तहत अब तक 3,56,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर किया गया है। योजना की राशि खाते में आने के बाद से महिलाएं गदगद है। खासकर जीविका दीदियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने कहा कि इस योजना से जुड़कर वे आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभा सकती है। ये राशि रोजगार के तौर पर किया है, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है। नीतीश सरकार हम लोग को रोजगार के लिए दिए हैं। हम 10,000 से प्रिंटर मशीन खरीदे हैं, उससे अपना रोजगार आगे बढ़ाएंगे। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को धन्यवाद कहेंगे और 2 लाख की जो राशि की बात कर रहे हैं, उसकी योग्यता के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज को भी पा सके। जी, मेरा नाम रिंकी कुमारी है। मैं रामपुर खुद पंचायत की हूँ। मैं श्रुति जीविका स्वयं सहायता समूह की पहले सदस्य थी और जब जीविका में जुड़ी और जीविका से ऋण लेकर के मैं सिलाई मशीन ली हूँ और अभी 2 मशीन मेरे पास है। उसके बाद 2-3 साल के बाद मैं सीएम पद पे ज्वाइन भी कर चुकी हूँ और मेरे अंदर 200 महिला है। सभी दीदी को उचित ब्याज दर पे ऋण भी दिला रही हूँ और ये 10,000 रुपया से
सभी दीदी अपना अपना रोजगार भी करेंगे और बाकी के जो 2 लाख रुपया है उसके तहत सब दीदी रोजगार करेगी। सबको 2 लाख का सुविधा मिलना चाहिए। इसके लिए नीतीश जी को तहे दिल से धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत भागलपुर के अभी तक कुल 3,56,000 से अधिक दीदियों को राशि दी गई है, जिसमें कि आज करीब 62,000 दीदियों को ये राशि अंतरित की गई है, जो यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि 56,700 से अधिक लोग इस पिछले 15 से 20 दिनों में इस जीविका समूह से जुड़े हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिसमें कि 12,000 जो लोग हैं वो जीविका दीदी के सदस्य शहरी इलाके में हुई है और 44,000 से अधिक लोग ग्रामीण इलाके में हुई है। तो एक जीविका परिवार की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और पटना सिटी क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड से भूतनाथ तक मेट्रो टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ हो गया है, जिससे शहरवासियों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। अभी 3 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, जो बिहार के लिए दिवा सपने की तरह है। तो ISBT से भूतनाथ के बीच में मेट्रो चलेगी, एक रैक जाएगी और फिर रिटर्न होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो डिपो में है पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के, उसका उद्घाटन किया गया। जन स्वयं चढ़ के यहाँ तक आए हैं। काफ़ी भीड़ थी सर, कुछ हंगामा भी देखने को मिला। कोई हंगामा नहीं, भीड़ तो बनी है। बिहार में पहली बार मेट्रो हो रहा है, बट सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सबको भी अंदर प्रवेश देना उचित नहीं था। कल से आम जन के लिए भी खुल जाएगा। तो ऐतिहासिक भीड़ हुई, अप्रत्याशित भीड़ हुई और पटना ही नहीं बिहार की जनता में अपार खुशी है। ये देखा जा सकता है बिना सूचना के, मुझे भी बहुत देर सूचना हुई और कई लोगों को तो ये बिना सूचना के जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, यह उत्साह बता रही है, भारी उत्साह है और ऐतिहासिक स्वर्णीय आज का दिन है। इतिहास में बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और कैमूर जिले में मतदान दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा। सोमवार की शाम कैमूर डीएम सुनील कुमार और एसपी हरिमोहन शुक्ला ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर पूरी जानकारी साझा की है। डीएम सुनील कुमार ने बताया कि जिले में अब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी प्रखंडों और पंचायतों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी देते हुए कहा कि कैमूर जिला उत्तर प्रदेश से सटा है, बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ है, इसलिए बॉर्डर को भी सील किया जाएगा। हमने 72 कंपनियों की मांग की है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके। जारी हो गया है और प्रेस नोट जारी होते ही जो है पूरे जिला में आचार संहिता लागू हो गई है और हम लोग हर जगह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है 100% उसका अनुपालन हो। देखिए, हम लोग काफ़ी समय से सब तैयारियों में लगे हुए थे। हम लोगों को सीनियर मुख्यालय से भी समय समय पर दिशा निर्देश मिले हैं। चुनाव आयोग की बैठक भी इस संबंध में हुई थी, हम लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है और एज पर लॉ एज पर रूल जो भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग के हैं उसके अनुकूल शांतिपूर्ण ढंग से सभी निष्पक्ष और अच्छे माहौल में चुनाव होंगे। सब लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, भय मुक्त माहौल में चुनाव कैमूर में संपन्न हो। जारी हो गया है और प्रेस नोट जारी होते ही जो है पूरे जिला में आचार संहिता लागू हो गई है और हम लोग हर जगह ये सुनिश्चित। गया जिले में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम शशांक शुभंकर और एसएसपी आनंद कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी। नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगा। गया जिले में कुल 29,69,435 मतदाता हैं, जिनमें 50,969 नए मतदाता शामिल हुए हैं। कुल 3866 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और डिटेल्ड उसका टाइमलाइन दिया गया है। उसी के आलोक में हम लोग गया जिला के अंतर्गत जो हमारे गया जिले में जो 10 विधानसभा है
उसमें निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि जो नोटिफिकेशन होता है वो 13 अक्टूबर होगी। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद नॉमिनेशन निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, सोमवार। 20 अक्टूबर तक नाम निर्देशन होगा। 21 अक्टूबर को उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, अभ्यर्थिता वापस लेने की। और मतदान की तिथि 11 नवंबर है जिला में और मतगणना की तिथि 14 नवंबर है। ये आज शेड्यूल जारी हुआ है। जो हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 225 गुरुआ से लेकर के 234 वजीरगंज, उनका सारा डिटेल हम लोग आप लोगों को भी उपलब्ध करा दे रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उनके निर्वाची पदाधिकारी का नाम, कुल कितने मतदाता हैं पुरुष महिला। पूरे जिले में हमारे 29,69,435 मतदाता हैं। लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से पूरे जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं उस पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ कई लेयर्स में भ्रमणशील क्यूआरटी टीमें रहेंगी, जो कहीं पे अगर कुछ विधि व्यवस्था संधारण में या किसी प्रकार की भी गड़बड़ी कहीं से की सूचना कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है तो उस चीज को तुरंत अटेंड करेगी। इसके साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में जो केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है प्री पोल एक्सरसाइज के लिए, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और सभी थानों में जितने सारे गैर जमानती वारंट लंबित है या अभियुक्तों की गिरफ्तारी लंबित है उसमें कार्रवाइयां चल रही हैं और डिटेल्ड उसका टाइमलाइन दिया गया है। उसी के आलोक में हम लोग गया जिला के अंतर्गत जो हमारे गया जिले में जो 10 विधानसभा है